अस्सलाम वालेकुम, मसल्फ मासूमा मोहसिन। अच्छा, ओरिजिन एलजीएस में काम किस तरह होता है? सबसे पहले आपका नॉन कस्टोडियन वॉलेट बनता है, ठीक है। चाहे वो आप सेफ पाल में बना लें, चाहे टोकन पॉकेट में बना लें, ठीक है। ये आपका अपना ज़ाती वॉलेट होता है। आपने बना लिया तो इसमें क्या करना है कि आप ये टोकन ऐड कर लेंगे, ठीक है। आप टोकन ख़रीदते हैं और उसे स्टेक पर लगाते हैं। सबसे पहले देखते हैं एक टोकन कितने का है। एक टोकन यहाँ पे $6.69 का एक टोकन है, ठीक है। इसे हम कॉपी कर लेते हैं और इसको स्टेक पे लगाने के बाद जो कंपाउंडिंग है वो देखते हैं क्या होती है, ठीक है। कंपाउंडिंग कैसे होती है? नीचे हम एक्सप्लोर में जाएंगे, ऊपर सर्च में लिखेंगे origin.defi.io, फिर नेटवर्क हमारा पॉलीगॉन है और गो करेंगे और कंफर्म। तो यहाँ पे हम 3 लाइंस में जाएंगे, यहाँ पे स्टेक का ऑप्शन है, स्टेक में जाएंगे। कैलकुलेटर यहाँ पे मौजूद होता है, ठीक है। जब चाहे आप अपनी इन्वेस्टमेंट वो भी निकाल सकते हैं, अपना प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे सिंपल स्टेक और अनस्टेक का ऑप्शन होता है। यहाँ पे देखें, स्टेक पे आपने लगा दिए टोकन ख़रीद के। आप चाहें, आप अगर कहते हैं कि हमने टोकन सेल करने हैं तो अनस्टेक करें यहाँ से और उसको बाइनेंस में सेल कर सकते हैं, अपलाइन को सेल कर सकते हैं, ठीक है। और कहीं भी आप सेल कर सकते हैं। बाइनेंस में किस तरीके से सेल और बाय करना है उसका तमाम प्रोसेस हम सिखा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम कैलकुलेटर में जाएंगे, ऊपर राइट साइड पर एक टोकन लगाते हैं। यहाँ पे विदाउट रेफर इनकम बता रही हूँ मैं आपको। एक टोकन जो है यहाँ पे आप देख लें, एक हफ्ते की 1.0, 1 मंथ पे अगर जाते हैं 1.1। ये कंपाउंडिंग की पावर आपने चेक करनी है। 6 मंथ तक अगर आप होल्ड करते हैं 2.9, 1 ईयर पे अगर आप जाते हैं 9.0, ठीक है। और डॉलर्स में $60। अगर यही टोकन जो है हम दूसरे साल पे लेकर जाते हैं, अभी सिर्फ एक टोकन की मैं बात कर रही हूँ विदाउट रेफर, ठीक है। दूसरे साल में आपके टोकन बन जाते हैं 82, ठीक है। ये कंपाउंडिंग है आपकी। हर एवरी मंथ आपका जो टोकन है डेली बेस पर आपको मिलता है 0.2 से 0.4% टोकन ही आपको मिलता है। टोकन में ही आपको इनकम आती है, ठीक है। 82.4 टोकन और डॉलर्स में $550, ठीक है। यही हम तीसरे साल में लेकर जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए तीसरे साल में आपके टोकन 749, ये कंपाउंडिंग की वजह से है, ठीक है। और डॉलर्स में 4999। अब तो यही हम एक ही टोकन लगाया, ठीक है, इसको चौथे साल में लेकर जाते हैं, पेस्ट करते हैं, या आपने होल्ड किया, ठीक है। अब 6805 आपके टोकन्स बनते हैं और डॉलर्स में $45,412। इसी तरह अगले नेक्स्ट ईयर 5 ईयर्स में लेके जाएंगे तो कंपाउंडिंग की पावर इससे भी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि आपके जो ये टोकन बन रहे हैं 4 ईयर्स में 6800, इसको हम जो है कॉपी करते हैं, इसका 1 मंथ का निकालते हैं, ठीक है। 1 मंथ में आपके कितने बनते हैं, प्रॉफिट कितना बन जाता है अगर आपके पास इतने टोकन आपने इकट्ठे कर लिए हैं, ठीक है। इसको हम 1 मंथ में लेके जाएंगे, ठीक है। तो 1 मंथ में देख लें आप टोकन कितने आपने इकट्ठे कर लिए इतने टाइम में, चाहे वो आप इतने टाइम होल्ड करके कर लें, चाहे पहले इसका नॉलेज ले लें। नॉलेज लेने के बाद जिस तरीके से चाहे आप अपने टोकन जो है ना यहाँ पे इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि आपका प्रॉफिट कितना बन रहा है, ठीक है। तो हम ये माइनस करते हैं 8159 में से 6805 टोकन माइनस कर लेते हैं। तो आपके टोकन कितने बन रहे हैं? 1354 टोकन बन रहे हैं, ठीक है। आप चाहें तो सारे के सारे सेल कर दें और चाहे तो हाफ आप रहने दें, हाफ यूज़ कर लें, ठीक है। और उसको नेक्स्ट मंथ के लिए कंपाउंडिंग होने दें। तो आपके जो मंथली जो इनकम बन रही है, रेशो बन रहा है, वो 1354 बन रहा है, ठीक है। कितने टोकन्स पे बन रहा है? 6805 टोकन्स पे बन रहा है, ठीक है। तो अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें से जिस तरह मर्ज़ी इसको यूज़ करें, सेल करें, हाफ़ सेल करें, हाफ़ जो है ना रहने दें बीच में, ताकि नेक्स्ट मंथ आपकी कंपाउंडिंग जो है वो मंथली आपका जो है इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। चाहे आप सारे यूज़ कर लें, सेल करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है कि जितने ज़्यादा आपके पास टोकन होंगे उतनी ज़्यादा मंथली आपकी जो इनकम है रेशो वो आपका निकलता है, ठीक है। पाकिस्तानी रुपीज़ में देखते हैं कि आपके जो है ना कितने बनते हैं। ये टोकन 1354, ठीक है, 1354 टोकन रेट 6.64, इसको मल्टीप्लाई करेंगे डॉलर रेट के साथ 300 इज़ इक्वल टू, ये आपका बन जाता है ये 26,09,768, ठीक है। ये आपका जो है ना ये बन रहा है कितने टोकन पर? 1354 टोकन्स पे।